Today, reading class here, section A and B, subject maths, exercise 5.1. एक्सरसाइज 5.1 जो है यह प्रोबेबिलिटी से रिलेटिव है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता, हिंदी में कहते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द फायरेबल एंड टोटल आउटकम्स इन एनी एक्सपेरिमेंट। किसी भी प्रयोग में या किसी भी घटना के जितने अनुकूल परिणाम होते हैं और जितने कुल परिणाम होते हैं उसका रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी। जो कुल परिणाम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उनमें जो पॉइंट्स दिए रहते हैं वो लिस्ट ऑफ द नंबर कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, थ्रो अ डाई एट रैंडम। तात्कालिक एक डाई आप थ्रो करिए तो we get the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6। डाई का मतलब लूडो की गोट। लूडो की गोट को आप थ्रो करेंगे तो आपको 6 तरीके के परिणाम मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6। लिस्ट ऑफ आउटकम्स एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी जो कुल परिणाम है वह 6 है, उससे मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हम देखा जाए कि लिस्ट क्या है उन परिणामों की, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 आ सकता है। जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं लूडो संबंधित, उसमें 1 आने पर हम विनर बन सकते हैं और 1 आ गया संजोग से, वो चांस की बात है। हम कई बार थ्रो करते हैं 1 नहीं आता है, कभी कभी एक ही बार थ्रो करते हैं उससे 1 आ जाता है। ये चांस की बात है, ये सभी चांस हैं उसके कि 1 आता है या नहीं आता है। तो रिजल्ट पर अगर मेरे अनुकूल आ गया तो ठीक, फेवरेबल कहा जाएगा। नहीं आता है तो वह भी आउटकम है, लेकिन वो टोटल आउटकम का पार्ट है। ऐसे ही एक कॉइन्स थ्रो करें एट रैंडम तो आप देखते हैं कि उसमें टोटल आउटकम 2 मिलते हैं आपको। हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ऐसे 2 कॉइन्स एट रैंडम थ्रो करें तो आपको 4 तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। कौन परिणाम? हेड आ जाए दोनों कॉइन्स पर, एक पर हेड आवे लेकिन दूसरे पर टेल आवे, एक पर टेल आवे लेकिन दूसरे पर हेड आवे, ये तीसरा परिणाम हो गया। और या फिर हेड मिले। यानी 4 टाइप्स ऑफ आउटकम्स होंगे थ्रो अ 2 डाई एट रैंडम। तो अगर हम लिस्ट कहें तो लिस्ट ऑफ नंबर हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड एंड टेल। लेकिन टोटल आउटकम कहें तो 4 आउटकम्स वी गेट अ 2 थ्रो द 2 डाई एट रैंडम। तो 4 परिणाम हमको कुल प्राप्त होंगे। 2 डाई को तत्काल हम ये थ्रो करते हैं इसमें तो हमको मिलते हैं। तो टोटल आउटकम 4, लेकिन लिस्ट ऑफ नंबर होंगे ये। ऐसे ही क्वेश्चन 1 दिया गया है, लिस्ट आउटकम्स you can see in each experiment। जो इस एक्सपेरिमेंट में दिया गया है उसमें जो आउटकम्स मिलते हैं उसकी लिस्ट देना है। यह एक स्पिनिंग व्हील है जिसे हम घुमा सकते हैं, उसमें एक एरो लगा हुआ है जो उसकी लिस्ट ऑफ नंबर को शो करता है। तो जब इसको घुमाते हैं हम तो हमको
ये एरो के सामने ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ए 2 बार 2 टाइम्स में आएगा, 2 बार आ सकता है। तो यह सभी लिस्ट ऑफ नंबर हो गए इसके। इसका आंसर लिख दिया गया है स्पिनिंग व्हील। अब आंसर लिखा गया लिस्ट ऑफ द आउटकम्स स्पिनिंग अ व्हील आर ए बी सी एंड डी। टू tossing 2 coins together। आंसर है लिस्ट इसकी होगी हेड हेड, हेड टेल हेड, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एंड टेल हेड। ऐसे ही क्वेश्चन 2 दिया गया है। क्वेश्चन 2 में है एक डाई थ्रो की जाती है। फायर अ डाई thrown, when a die is thrown, list the outcomes of an event of using। एक डाई को थ्रो करने पर जो हमें आउटकम्स मिलते हैं, घटना के जो परिणाम मिलते हैं, आउटकम्स मीन्स परिणाम होता है, इवेंट मीन्स घटना, घटना के जो परिणाम मिलते हैं उसकी लिस्ट देना है। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो डाई में जो अभाज्य संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 5, क्योंकि 6 तक के ही नंबर डाई में रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यही तीनों प्राइम नंबर आपको मिल सकते हैं। नॉट अ प्राइम नंबर दिया है सेकंड। इसकी भी लिस्ट ही हमें देनी है। ये हो गया 1 4 6। थर्ड है a number greater than 5। आंसर है ओनली 6। 5 से बड़ा नंबर हमको डाई मिलेगा केवल 6। और लास्ट दिया गया है a number not greater than 5। number not greater than 5। जो 5 से बड़ा नहीं है।
9 आंसर है 1 2 3 एंड 4। ये सभी जो है 5 से बड़े नहीं है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी निकालनी। और पार्ट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर of the pointer stopping on the in question first A। क्वेश्चन फर्स्ट ए में एक स्पिनिंग व्हील दी गई है, उसी के विषय में पूछ रहे हैं कि अगर पॉइंटर जो है, जो एरो भी हम बनाए थे स्पिनिंग व्हील में, वह डी को लाइक करता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे, इसको सिंबल से भी लिखते हैं पी से, पूरा लिख रहे हैं। आप इक्वल टू थ्योरेबल आउटकम। तो थ्योरेबल आउटकम में एक ही है, केवल डी ओनली, और टोटल आउटकम कितने हैं 5, ए बी सी डी। तो 1/5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको ऐसे भी लिखते हैं साथ में, E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू ऑफ डी इक्वल टू 1/5। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, शॉर्टकट में पी ऑफ डी कहा जाता है। अब इसी में पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस जो होता है इसे इक्का कहते हैं। प्लेइंग कार्ड होता है ना, सफरिंग डिक, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में जो इक्का होता है उसे एस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर डी ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो सफर डी होता है, ताश की गड्डी जो होती है, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में 52 कार्ड डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। कलर के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन वह वास्तव में 4 टाइप में डिवाइड होते हैं।
13 13 13 13 13 पत्ते होते हैं उसमें क्लब के, 13 पत्ते हार्ट के। हार्ट जो होता है वो लाल होता है, तो लाल पान जो होता है उसमें वो हार्ट है। इसी तरीके से काला पान का पत्ता होता है, फिर डायमंड होता है, ईंटा का पत्ता होता है 13। तो 13 काला पत्ता पान का, 13 जो है वो फूल पत्ते होते हैं, वो भी काले ही होते हैं। 13 जो है वो रेड पान के पत्ते होते हैं, लाल पान होता है। और 13 जो होता है ईंट जिसे कहते हैं, जिसे डायमंड हम इंग्लिश में कहते हैं। तो 13 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और सब में एक एक इक्का होता है, एक एक क्वीन होता है, नहीं 4 इक्का होगा, चारों में मिला करके 4 क्वीन होगी। इसी तरीके से 4 किंग भी होता है, एक एक किंग सब में, एक एक जैक सब में होता है, जिसे हम गुलाम कहते हैं। इसके अलावा 10 नंबर पत्ती सब में होती है, एक इक्का, दुक्का, तिक्का, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दाला। इस 10 नंबर पत्ती जो होती है, जिसमें इक्का का स्पेशल नाम है ऐस, बाकी सबको दुक्का का नंबर ऑफ 2 कार्ड, नंबर ऑफ 3 कार्ड, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 7, नंबर ऑफ 8, नंबर ऑफ 9, नंबर ऑफ 10 कार्ड कहा जाता है। और जो इक्का रहता है उसे ऐस कहते हैं। तो कुल प्लेइंग कार्ड में 52 में 4 कार्ड ऐस होंगे। तो क्वेश्चन है बी है, और नंबर ऑफ ऐस का, नंबर ऑफ ऐस का इन सफर डी कह सकते हैं। हेल्थ डी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, सेकंड बी इक्वल टू 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐस कार्ड इक्वल टू 4/52 इक्वल टू 1/30 कट जाएगा, 1/30 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी पार्ट मिला है, इसमें फिगर दिया है, एक सर्कल में कुछ रेड और कुछ ग्रीन एप्पल बनाए जाए हैं।
इसमें GR से शो किया गया, ग्रीन को G से, रेड को R से, RGR G। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। देखिए टोटल एप्पल हैं 7, लेकिन रेड एप्पल इसमें से हैं 1 2 3 4 रेड एप्पल, तो 4/7 प्रोबेबिलिटी हो गई। जिसके लिए पूछा जाए वही फेरेबल है, रेड के लिए पूछा जा रहा है तो रेड फेरेबल है मेरे लिए, तो रेड 4 एप्पल हैं और टोटल एप्पल हैं 7, तो ये हो गए इसका आंसर। दाइन अगले डेट पर देखेंगे।